आज महाकौशल छात्र विधि संघ के द्वारा आंखों में काली पट्टी बांधकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संघ के सदस्य सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। ज्ञापन सौंपते हुए महाकौशल छात्र विधि संघ के द्वारा बताया गया कि इन दिनों जबलपुर शहर में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन किए बिना कुछ लॉ कॉलेज संचालित किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में मामले की जाँच करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा जिस प्रकार मेरे आंखों में काली पट्टी बंधी है, उसी प्रकार विश्वविद्यालय के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो निरीक्षण कमेटी है, उनकी आंखों पर भी ऐसी भ्रष्टाचार की काली पट्टी बंधी हुई है, जिससे कि जो विधि महाविद्यालय और महाविद्यालय को जो मान्यता प्रदान करते हैं, वो पैसों की घूस लेकर मान्यता प्रदान कर रहे हैं। कैसे? बहुत सारे विधि महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर उनकी विधि की जो बिल्डिंग है उसको अलग नहीं किया गया है, उसी बिल्डिंग में बीए, बीकॉम, अन्य सभी कोर्सों को संचालित किया जा रहा है। एक होता है कोड 28 के तहत एक प्राचार्य और 40 छात्रों के बीच में एक शिक्षक नियुक्त किया जाता है। ऐसी कहीं पर भी व्यवस्था नहीं की गई है। और ज्ञान गंगा कॉलेज के एक मामला आ रहा है कि जो लॉ की जो डिपार्टमेंट है, वहां पर छात्रों से 50-50 हजार रुपए फीस वसूली की जा रही है बिना एएफआरसी की रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ से भी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है, एएफआरसी की कोई भी रिपोर्ट उनके पास नहीं है। वे अपनी मनगढ़ंत तरीके से फीस की वसूली की जा रही है, जिसके तहत क्या हो रहा है, छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है। और यहाँ पर जो लॉ डिपार्टमेंट की एचओडी हैं, मैडम को आज ज्ञापन दिया गया, यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसके पूर्णतः जिम्मेदार महाविद्यालय विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और एचओडी होंगे। रोहित कुरेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, महाकौशल। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग काली पट्टी बांधकर आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए हुए। बिल्कुल इसी तरीके का हाल है विश्वविद्यालय की निरीक्षण कमेटी का, जो विश्वविद्यालय द्वारा ही गठित करी जाती है। आज हम लोगों ने आरोप लगाया हुआ है विश्वविद्यालय की जो लॉ डिपार्टमेंट की जो निरीक्षण किया जाता है लॉ कॉलेजों का, उनके ऊपर, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बार बार, कि हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था कि शहर के अंदर लगभग 10 से 12 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। उन लॉ कॉलेजों को संचालित होने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि एक तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक प्रमुख जो नियम है कि 28 कोर्ट के प्रिंसिपल होना चाहिए, 28 कोर्ट के 40 छात्रों में एक टीचर होना चाहिए और एक पर्सनल बिल्डिंग होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों के नियमों का उल्लंघन करके भी लॉ कॉलेज संचालित हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा एक तो जो लापरवाही करी जा रही है विश्वविद्यालय के द्वारा गठित ही निरीक्षण कमेटी के द्वारा करी जा रही है, जो निरीक्षण करने जाते हैं और आंखों में काली पट्टी बांध के जा रहे हैं, हाथों में कैश के लिफाफे लेके आते हैं, जिसके कारण उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और फर्जीवाड़ा तरीके से लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं। आज हमने भी तो मांग करी हुई है कि एक निष्पक्ष कमेटी वो बनाए और निष्पक्ष कमेटी में आज हमारे एसोसिएशन के किसी भी मेंबर को सदस्य बनाए, वो एक दिन में हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे दूध की रक्षा करने के लिए बिल्ली को बैठा दिया जाता है। आज पूरे शहर के अंदर 12-15 विधि महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। स्थिति ये है कि हर लॉ कॉलेज, जो अधिकांश लॉ कॉलेज में कम से कम 70 से 80% लॉ कॉलेज ऐसे हैं जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करने को लेकर हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया हुआ था और आज हम आंखों में काली पट्टी बांध के आए हुए हैं। और इसी तरीके का रवैया रहा विश्वविद्यालय का तो हम आगे एक आंदोलन भी करने जाएंगे।